ज़ाबी अलोंसो भाई मेरा कहीं ना कहीं एक ड्रीम, वन ऑफ दी एक ड्रीम था भाई। ज़ाबी अलोंसो इज ऑफिशियली गॉन। हाँ देखो गलतियां, देखो ये कहना कंप्लीटली गलत होगा, ही वॉज नॉट एट फॉल्ट कंप्लीटली। कुछ गलतियां थी लाइक वो रॉड्रिगो वाला डिसीजन, ऐसी और भी कुछ चीजें थी भाई। बट ज़ाबी अलोंसो को वो टीम दे दी गई भाई जो टीम बिगड़ी हुई थी, एक नंबर की बिगड़ैल थी अंडर कार्लो एंcelotti। बिगड़ गए थे, कोई बर्डन नहीं लेना, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी, बस क्राउन पहनना किंग का। वो रोनाल्डो वाली सैलरी, वो रोनाल्डो वाला ये विनीशियस एम्बाप्पे जो भी है, बात करनी बहुत सारी बातें करनी है भाई। ज़ाबी अलोंसो को वो टीम दी गई जिसको बेसिक पोजीशनिंग, बेसिक स्ट्रक्चर्स, बेसिक टैक्टिक्स की भी नॉलेज, मतलब वो गेम सेंस नहीं थी। उस टीम को भाई ज़ाबी अलोंसो से एक्सपेक्ट किया गया जल्द से जल्द, आते ही 5-6-7 महीने में वो भाई सैक कर दिया गया। जल्द से जल्द आते ही तेरे को टीम को चेंज करना, जल्द से जल्द। ज़ाबी अलोंसो इस क्लब में आया था, इस टीम में आया था भाई ये सोच के मैं मैनेज करूंगा फुटबॉल, और यहीं पर प्रोजेक्ट डेड हो गया था। समझ रहा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ज़ाबी अलोंसो आया कि मैं फुटबॉल मैनेज करूंगा इस टीम का। तुम्हारे पास इंडिविजुअल क्वालिटी, ब्रिलियंस है, प्लेयर्स है, मेरे पास टैक्टिक्स है, मेरे पास सिस्टम है, मैं मैनेज करूंगा फुटबॉल। यहीं पे प्रोजेक्ट डेड हो गया था। क्यों? वीडियो को एंड तक देखना, अच्छे से समझ आएगा। ज़ाबी अलोंसो आया था मैं फुटबॉल मैनेज करूंगा, बट फुटबॉल के साथ साथ भाई विनीशियस जूनियर के ड्रामे भी मैनेज करने पड़ेंगे। ये भाई उसको किसी को नहीं पता था भाई। विनीशियस के ड्रामे भी मैनेज करने पड़ेंगे हमारे कोच को। वो इधर मैनेज करने आया फुटबॉल, भाई उसको ये नहीं पता था अभी मुझे विनीशियस के ड्रामे मैनेज करने हैं। उसको ये नहीं पता था मुझे जो ड्रेसिंग रूम का जो माहौल है इतना टॉक्सिक, इतना, मुझे वो भी मैनेज करना पड़ेगा। उसको ये नहीं पता था भाई फुटबॉल के साथ साथ मुझे भाई इधर जो बड़े बड़े प्लेयर्स की जो ईगो है वो भी मैनेज करनी पड़ेगी भाई। फ्लोरेंटिनो पेरेज को अब जागना पड़ेगा, वरना ये क्लब बहुत दूर नहीं है भाई, हम एक बड़ा नाम बन के रह जाएंगे। फुटबॉल टट्टी, सब कुछ टट्टी। एवर्टन हमसे बेटर फुटबॉल खेल रही है भाई। फ्लोरेंटिनो पेरेस को अब जागना पड़ेगा। हर एक टीम, कोई भी टीम आ रही है हमें हरा के कोई भी आती है हरा के चली जाती, कोई भी आता है हमें धमका के चला जाता है। मैं मतलब यार बर्नाबाउ पे टीम्स आ रही हैं, हमें डोमिनेट करके जा रही हैं, चली जाती हैं। लास्ट 1-2 साल में आपने बहुत भर भर के देखा होगा। लास्ट 6 एल क्लासिको की बात करूं, 5 एल क्लासिको बार्सिलोना जीत के गई है। ये बहुत दूर नहीं है वो टाइम, समझो। एटलेटिको मैड्रिड को हराने में हमारा खून पसीना लग जाता, खून पसीना। ज़ाबी अलोंसो को यही नहीं पता था भाई ये जो क्लब है, इतने जो प्रोमिसेस किए गए थे भाई, मुझे बैक तक नहीं किया जाएगा भाई। ना प्रॉपर डिफेंस है इस टीम के पास, ना प्रॉपर मिडफील्ड है, ना प्रॉपर अटैक है, ना कोई भाई बैलेंस है ही नहीं कुछ। हर एक मैनेजर भाई 10 बार सोचेगा भाई। जो ज़ाबी अलोंसो के साथ अभी हुआ है इतने बड़े क्लब में, उसको बुलाया गया जहां पर पूरी दुनिया उसके पीछे पागल थी, लिवरपूल, बायर्न म्यूनिख। वो आया, सबको छोड़ के लात मार के आया हर एक क्लब को फॉर रियल मैड्रिड। उसको सपने दिखाए, तू प्रोजेक्ट बिल्ड करेगा, तेरे हाथ में, तू बता क्या चाहिए, क्या करना है भाई। जिस तरह एक एलीट कोच को ट्रीट किया हमने, हर एक कोच 10 बार सोचेगा भाई इस क्लब में पैर रखने से पहले। यहां तो प्लेयर्स की चलती है, कोच की तो कुछ सुनता ही नहीं है। यहां तो रियल मैड्रिड का जो बोर्ड है, जो पेरेज है, वो कोच को बैक ही नहीं करता है। और जब ज़ाबी अलोंसो से एक्सपेक्ट किया जाए जो ड्रेसिंग रूम का माहौल है वो तेरे को ठीक करना, जब वो ठीक करने जाता है तो भाई बोर्ड आता है, अननेसेसरी प्रेशर डालता है पूरे मीडिया में। ना जिडान को बैक किया, ना कार्लो एंcelotti को बैक किया भाई। प्लेयर्स मांग मांग के थक गई। ये लेजेंडरी कोचेस, हर कोच देखता होगा ना भाई यहाँ पे कोच को ट्रीट कैसे किया जाता है। ना आपने ज़ाबी अलोंसो को बैक किया भाई, ये बंदा, ना आपने उसको ड्रेसिंग रूम में वो अथॉरिटी दी, वो पावर दी, ना आपने भाई उनके सिस्टम के हिसाब से इन भाई बड़े बड़े लेजेंडरी प्लेयर्स, कार्लो, जिडान, ज़ाबी अलोंसो भाई, ना आपने उनके सिस्टम के हिसाब से प्लेयर्स दिए, ना आपने उनको बैक किया भाई, बल्कि पब्लिकली प्रेशर और बनाया जाता है भाई। जिडान का फेवरेट लेटर जाके फिर से पढ़ो। कार्लो एंcelotti तो भाई लेजेंड, वो तो बोलता नहीं है कुछ। पब्लिकली प्रेशर बनाया जाता है इस क्लब में। कोई भी कोच नहीं आएगा इस क्लब में, बहुत वो टाइम पास है, एलीट कोच कोई भी नहीं आएगा। फिर आप अर्बेलोआ कोई बनाना जाके बार बार अपने, आपको खुद जनरेट कोचेस क्रिएट करने पड़ेंगे इस क्लब में अगर आपको सरवाइव करना है। तो विनीशियस बेंच नहीं कर सकता है, तू एम्बाप्पे बेंच नहीं कर सकता, ये अनटचेबल है। तू रॉड्रिगो बेंच नहीं कर सकता है, क्वेश्चन खड़े होने लग जाते हैं, प्रेशर बनाया जाता है बाहर से। तू बेलिंगम को बेंच नहीं कर सकता है। अबे तो कर क्या सकता है इस क्लब का मैनेजर, कोच कर क्या सकता है?
क्या दिया हाथ में? जाबी लोंजो ने जाते जाते एक बात बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया भाई रियल मैड्रिड। और इनके दिमाग में थोड़ी सी भी ये बात पल्ले पड़ जाए भाई, जितनी जितनी तुमने पावर दे रखी ना प्लेयर्स को भाई, कोई भी कोच कुछ कर ही नहीं सकता, कुछ खिला ही नहीं सकता, कुछ कर ही नहीं सकते इन प्लेयर्स के साथ जितनी तुमने भाई इधर प्लेयर्स की गलती नहीं मैं बोल रहा हूं, इधर इधर बोर्ड की गलती है। विनीशियस के ड्रामे, कोच बैक किया जा रहा है, क्लब बैक कर रहा है, करेक्ट नहीं कर रहा उस प्लेयर को। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स भाई, ये भी रिपोर्ट बाहर आ रही है भाई आफ्टर ये जो एल क्लासिको हुआ, जो फाइनल हुआ, जब विनीशियस ने क्लियरली थ्रेटन किया है जाबी लोंजो को, रियल मैड्रिड को, भाई मैं ये कोच, मैं इस टीम के साथ रिन्यू नहीं करूंगा अगर जाबी लोंजो सैक नहीं होता है, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स। पेरेस को भाई जागना पड़ेगा भाई। आप खुद नोटिस करो यार, हम जो जिस क्लब को देखकर बड़े हुए हैं, इतने कमबैक्स पर कमबैक्स, इतने कमबैक्स पर कमबैक्स देख के बड़े हुए हैं भाई। हर एक मैच में कमबैक होता था हमारा, यूरोपियन कमबैक किंग बुलाया जाता था भाई। आज एक भी कमबैक देखने को मिलता है, एक भी कमबैक। बेटिस के साथ हम कमबैक नहीं कर सकते, सेल्टा वीगो के साथ हम कमबैक, मलोरका के साथ हमारा कमबैक करने में जान क्या, हमारे प्राण सूख जाते हैं। रीजन हमारे जो स्टैंडर्ड्स, हमारी जो विनिंग मेंटालिटी, वो ड्रास्टिकली गिरते जा रही है। ड्रास्टिकली गिर रहे हैं हम। रीजन सिर्फ एक, आप प्लेयर्स को अभी भी ब्लेम करो, आप कोच को ब्लेम करो, नहीं भाई, रीजन सिर्फ एक, रियल मैड्रिड का बोर्ड, रीजन सिर्फ एक, फ्लोरेंटिनो पेरेज। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स भाई, कुछ प्लेयर्स लाइक वाल्वर्दे, लाइक विनीशियस, लाइक बेलिंगम भाई खेलना ही नहीं चाहते थे अंडर जाबी लोंजो को। जो नए टैक्टिकल आइडियाज वो जो इंप्लीमेंट करना चाहता था, उस आइडियाज के अंदर खेलना ही नहीं चाहते थे भाई। 100 बार सोचेगा कोई भी एलीट कोच यहां पे कुछ करने के लिए इस क्लब में। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, आपको याद होगा भाई, ये भी एक बीच में ये रिपोर्ट्स आई थी भाई, रियल मैड्रिड के प्लेयर्स तंग हो गए हैं कोच से भाई। जाबी लोंजो लंबी वीडियो सेशंस रखवाता है, हम नहीं देखना चाहते वो। अबे तो करना क्या चाहते, तुम्हें फुटबॉल नहीं खेला, तुमसे फुटबॉल खेला नहीं जाता, तुम्हें पैसे ही चाहिए, तुम्हें कोच की नहीं सुननी है, तुम्हें फ्लोरेंटिनो पेरेस, जो हाल है, जो माहौल है ड्रेसिंग रूम का, जो हम टट्टी फुटबॉल खेल रहे हैं, पेरेस इज द रीजन। पेरेस ना साइनिंग देता है, ना ट्रस्ट करता है, ना बैक करता है अपने कोच पर, बट जाबी लोंजो फुल एक्सपेक्ट जरूर करता है भाई। एक सीरियस प्रोजेक्ट बिल्ड करेगा जाबी लोंजो विद हाफ स्ट्रक्चर्स, विद एम्प्टी प्रोमिसेस, विदाउट बैलेंस। फ्लोरेंटिनो पेरेस को अब जागना पड़ेगा, रियल मैड्रिड फैंस को जागना पड़ेगा भाई। हर बार हम कोच को ब्लेम करके भाग नहीं सकते हैं। हर बार सेम कहानी, हर बार ना आपने जिडान को बैक किया, ना कार्लो को, ना जाबी। आप हर बार कोच को ब्लेम करके भाग रहे हो बस। प्रॉब्लम को ये ऊपर है, ये परत है ऊपर की, अंदर तक प्रॉब्लम गड़ी हुई है, उसको सॉल्व नहीं किया जा रहा। बस ऊपर से वो परत हटा देते हैं, प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं है। इस क्लब में प्रॉब्लम जाबी लोंजो नहीं था, इस क्लब में प्रॉब्लम कार्लो एंसेलोटी नहीं था, इस क्लब में प्रॉब्लम जिडान नहीं था, इस क्लब में प्रॉब्लम पेरेज है, जिसने प्लेयर्स को ज्यादा पावर दे रखी है, अथॉरिटी दे रखी है भाई, देन आर कोच। इस क्लब में प्रॉब्लम भाई पेरेज है, जो इतनी वाहियात स्क्वाड प्लानिंग करके बैठा हुआ है। कहां पे कोई एक बड़ा क्लब दिखा देना जहां पे प्रॉपर नंबर ना होना हो, जहां पे आउट ऑफ पोजीशन खेले जा रहे रॉड्रिगो, राइट विंग कोई है नहीं, जहां पे डिफेंडर्स की कमी है, जहां पे भाई एक ढंग की मिडफील्ड में बैलेंस। कौन सा क्लब है मेरे भाई, खुद सोचो कौन सा क्लब है? पेरेज। अगर ये हालत रही भाई, इफ दिस कंटिन्यूज भाई, नो मैनेजर विल सर्वाइव। कोई भी भाई बड़ा कोच नहीं आएगा भाई, इस जंगल में कोई नहीं आएगा भाई। रियल मैड्रिड ने कोच को कैसे ट्रीट किया जा रहा है, हर एक पूरी दुनिया देख रही है भाई। प्लेयर्स का साथ देती है ये टीम, ये क्लब, एंड कोच को पब्लिकली खत्म कर देती है, इंसल्ट, एम्बैरस कर देती है भाई। ये जाबी लोंजो इज लीविंग रियल मैड्रिड बहुत कुछ बता के जा रहा है इस क्लब के बारे में, बहुत कुछ भाई। कुछ प्लेयर्स भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं देन इतने टैलेंटेड कोच, देन जाबी लोंजो, देन कार्लो एंसेलोटी, देन जिडान। भाई रियल मैड्रिड में भाई इंडिविजुअल टैलेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन कोच, देन कलेक्टिविटी। भाई कलेक्टिव फुटबॉल तो दिखता ही नहीं है, सिर्फ इंडिविजुअल। अभी भी उठा लो यार, इसी एल क्लासिको में उठा लो, क्या दिख रहा था बताओ, क्या दिख रहा था? सिर्फ विनीशियस जूनियर। क्यों? इंडिविजुअल ब्रिलियंस क्यों? क्योंकि किसी भी हमारी टीम को भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिपोर्ट थी ना, कौन सी रिपोर्ट थी भाई? ये हमें ऐसा फुटबॉल खेलना ही नहीं है भाई, हमें जाबी लोंजो वाला भाई, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट जाबी लोंजो अपना फुटबॉल खिला। ये आपने जो फुटबॉल देखा, ये जाबी लोंजो का फुटबॉल नहीं है। अभी दूसरे क्लब में जाना, जब वहां से फाड़ेगा तब देखिए। लेवरक्यूसन मजाक थी, बायर्न म्यूनिख के
ये फुटबॉल आपने ज़ाबी अलोंसो का फुटबॉल देखा ही नहीं है, हमने देखा ही नहीं है रियल मैड्रिड में। हमने वो फुटबॉल देखा जो प्लेयर्स खेलना चाहते थे और जो उन्होंने करके दिखाया। भाई इधर इंडिविजुअल टैलेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन कोच। ये भाई बहुत चीजें दिख रही हैं, बहुत चीजें भाई आफ्टर ज़ाबी अलोंसो रियल मैड्रिड छोड़कर जा रहा है, बहुत कुछ सामने आ रहा है। इधर भाई इस क्लब में ईगो इज मोर इंपॉर्टेंट देन कोच। भाई इस क्लब में प्लेयर्स पर ज्यादा पावर है, ज्यादा अथॉरिटी है देन कोच। भाई और जब कोच सही करने जाए प्लेयर्स के ड्रेसिंग रूम को, भाई तब रियल मैड्रिड का बोर्ड बीच में आके खड़ा हो जाता है, अपने कोच को रोकता है, सपोर्ट नहीं करता बिल्कुल भी। ज़ाबी अलोंसो, फिर से बोल रहा हूं भाई, ज़ाबी अलोंसो की गलती इधर लगा लो 10% है, 10%, इससे ज्यादा नहीं होगी। प्लेयर्स की गलती कम से कम 30%, चलो 40%, 50% इनकी गलती है कोच और प्लेयर्स की। भाई बाकी जो 50% है वो हमारा बोर्ड है, वो हमारा पेरेज है। आई होप दिस इज वेरी 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 क्लियर नाउ। एंड ये वो मोमेंट है भाई जहां सब कुछ खत्म हो गया था भाई। ज़ाबी अलोंसो चाहता था भाई बार्सिलोना को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाए, क्योंकि ये ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन। ये वीकनेस का सिंबल नहीं है, समझो। ये वीकनेस का नॉट एज वीकनेस बट एज ट्रेडिशन, बट एज रिस्पेक्ट। किसके लिए? फॉर फुटबॉल। जिस तरह का वो फुटबॉल खेल के भाई रिस्पेक्ट देना, भाई ये ट्रेडिशन है, ये वीकनेस का सिंबल नहीं है। भाई ज़ाबी अलोंसो चाहता था भाई गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाए बार्सिलोना को भाई, बट रियल मैड्रिड प्लेयर्स ओपनली, रियल मैड्रिड प्लेयर्स पब्लिकली ज़ाबी अलोंसो के ऑर्डर को भाई ठुकरा रहे हैं, डिसोबे कर रहे हैं भाई। एंड ये एक बात याद रखना भाई, व्हेन प्लेयर्स डिसोबे देयर कोच द क्लब इज ऑलरेडी लॉस्ट। एंड ये चीज भाई पहले भी हो रखी है, ये चीज पहले भी हो रखी है भाई। जब विनीशियस जूनियर ने भाई पूरी दुनिया के सामने, भाई पूरी दुनिया देखती है एल क्लासिको, पूरी दुनिया के सामने अपने मैनेजर को, अपने कोच को, इतने लेजेंडरी फिगर ज़ाबी अलोंसो को भाई पब्लिकली क्रिटिसाइज किया था। 2 साल से तेरी 0 परफॉर्मेंस है। इतने गूदा कैसे आता है इनके अंदर, कैसे आ रहा इतना गूदा? क्योंकि इतनी पावर दे रखी है हमारे बोर्ड ने हमारे प्लेयर्स को। क्रिटिसाइज किया था भाई विनीशियस जूनियर ने पब्लिकली ज़ाबी अलोंसो को भाई। एंड हमारे क्लब की तरफ से भाई एक चीज हर बार क्लियर रही है भाई, रियल मैड्रिड के कुछ प्लेयर्स जो है वो अनटचेबल हैं। एक कोच बैड रिजल्ट सर्वाइव कर सकता है रियल मैड्रिड में, बट भाई दे जस्ट कैन नॉट सर्वाइव ओपनली, पब्लिकली। उसके प्लेयर्स उसको ठुकरा रहे हैं सबके सामने भाई। वंस प्लेयर्स भाई फील बिगर देन मैनेजर देन कोच, द प्रोजेक्ट इज ऑलरेडी डेड। एंड जब प्रोजेक्ट डेड हो जाता है तब ऐसा फुटबॉल दिखता है, ऐसा जो खेल रहे थे हम, तब ऐसा भाई, तब जो हमारे ट्रेनिंग सेशंस हैं तब वो एक मजाक लगता है हमारे प्लेयर्स को, उतनी इंटेंसिटी नहीं डालते ट्रेनिंग्स में। जब प्रोजेक्ट डेड हो जाता है तब जो ज़ाबी अलोंसो की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो सजेशन लगती हैं। तब जब प्रोजेक्ट डेड हो जाता है तब जो डिसिप्लिन है वो ऑप्शनल लगता है। ज़ाबी अलोंसो चिल्ला चिल्ला के मर गया अपने पहले इंटरव्यू में। वो जिस बंदे ने बोला मैं मेरे लिए यहाँ पे कोई भी स्टार्टिंग 11 फिक्स नहीं है, हर एक बंदे को भागना पड़ेगा फॉर माय टीम, फॉर माय फुटबॉल, फॉर माय सिस्टम। भाई ज़ाबी अलोंसो चिल्ला चिल्ला के मर गया, बट ये एम्बाप्पे और ये विनीशियस जूनियर नहीं सुधरे। रियल मैड्रिड का फुटबॉल क्लब वर्ल्ड कप, आप सिर्फ क्लब वर्ल्ड कप उठाओ यार, जहां पे उसको 1 आध महीना भी नहीं मिला था, वो फुटबॉल उठाओ और आज का फुटबॉल उठाओ, जमीन आसमान का फर्क दिखेगा, जमीन आसमान का। क्यों? बिकॉज प्रोजेक्ट इज ऑलरेडी डेड एट रियल मैड्रिड ज़ाबी अलोंसो का। आई डोंट नो भाई, मैं ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, बट ये विनीशियस एम्बाप्पे की शक्ल देख के तो इतना गुस्सा आ रहा है भाई मेरे को। मतलब क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मॉड्रिच, रामोस, आज तक इतने लेजेंडरी, इतने सबसे बड़े प्लेयर्स, इनकी आज तक हिम्मत नहीं हुई टू चैलेंज आर मैनेजर्स। इनकी हिम्मत नहीं हुई चैलेंज कर सके मैनेजर्स को, चैलेंज कर सके हमारे कोचेस को। इनकी हिम्मत नहीं हुई भाई हम डिमांड करें फ्रीडम। इनको फ्रीडम चाहिए, डिमांड। इनको क्राउन पे, आजकल के प्लेयर्स, ये विनीशियस, इनको क्राउन पहनना, क्राउन, इनको स्टेटस, इनको अथॉरिटी चाहिए, बट विदाउट एनी बर्डन, बट विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। उठानी नहीं है, बट विदाउट एनी डिसिप्लिन। भागना नहीं है, ट्रैक बैक नहीं करना है, प्रेसिंग नहीं करनी है, राजा बनना है। एक चीज जो भाई मुझे बहुत भाई इस ज़ाबी अलोंसो के इस केस के बाद जो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है भाई, जब तक इस क्लब में बड़े बड़े चेंजेस नहीं होंगे, बड़े बड़े मतलब बड़े बड़े, कौन अनटचेबल भाई, अनटचेबल नाम, अनटचेबल सुन के, जब तक इस क्लब में बड़े बड़े चेंजेस नहीं होंगे
नो एलीट, ये जो बात चल रही है, जो रिपोर्ट्स आ रही है ना, क्लॉप आएगा, ये आएगा, भाई भाड़ में जाओ, इतना उल्लू मत बनाओ मेरे भाई। कोई भी बड़ा एलीट कोच कैन नॉट सर्वाइव इन दिस ड्रेसिंग रूम। अबे क्लॉप खत्म कर देता भगा भगा के, उसकी इंटेंसिटी, उसकी प्रेसिंग। ये विनिशियस मानेगा उसकी बात, ये एम्बाप्पे मानेगा उसकी बात, कौन मानेगा? है कौन मानेगा? ये मजाक मत करो भाई, ये इस रिपोर्ट्स पे बिलीव मत करना। एंड एक बात, लास्ट लाइन ऑफ दिस वीडियो, ये छाप लेना लाइन, ये छाप लेना, ये जो क्लॉप का जो नाम आगे आएगा, ये जो सबका छाप लो। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में लाइन बोली थी भाई, ज़ाबी लोंजो का प्रोजेक्ट पहले ही खत्म हो गया था। जब ज़ाबी लोंजो इस क्लब में आया था, मैं मैनेज करूंगा फुटबॉल, इस क्लब का प्रोजेक्ट उसका ऑलरेडी तभी खत्म हो गया था। क्योंकि रियल मैड्रिड में एक चीज मैं समझ गया हूं, आपको भी समझा रहा हूं, हर एक बंदे को समझा रहा हूं, और हमें पता है ये बातें। रियल मैड्रिड में सर्वाइव करना है एज अ कोच, यू नीड टू मैनेज प्लेयर्स। कार्लो एंसेलोटी इतना लंबा सर्वाइव किया उसने। ज़िडान एक अलग ही, वो तो बंदा ही अलग, वो और ही अलग था। और उस टाइम के प्लेयर्स हमारे बहुत बहुत ही प्यारे प्लेयर्स थे, मॉड्रिच, केसीएम, कैसेमीरो, ये वो, रोनाल्डो, बेल, वो तो बहुत अलग प्लेयर्स थे भाई। इनसे तो कंपेयर मत, ये प्लेयर्स तो ज़िडान की भी ना सुनते। प्रोजेक्ट ज़ाबी लोंजो का तभी खत्म हो गया था भाई, जब उसने मैनेज किया फुटबॉल, नहीं एट रियल मैड्रिड। अगला बार कोई कमेंट सेक्शन में नाम लिखेगा ना मैनेजर का, पहले ये बताना क्या वो बंदा मैनेज कर सकता है प्लेयर्स को। यू नीड टू मैनेज प्लेयर्स एट रियल मैड्रिड। 90% प्लेयर्स को मैनेज करना पड़ेगा, 10% आपको फुटबॉल को मैनेज करना पड़ेगा। बट ज़ाबी लोंजो कंप्लीटली उल्टा था। वो पागल था फॉर हिज टैक्टिक्स, फॉर हिज सिस्टम, फॉर हिज फुटबॉल। That's all for this video. This club is a joke. पेरेज, इतनी गूदा, इतनी औकात जो हमारे प्लेयर्स की आज दिखती है, जब वो सब्स्टिट्यूट करता है ज़ाबी लोंजो, जब इनका मुंह चलता है, जो बोलते हुए जाते हैं, इतनी औकात जो दिखती है ना, जो जीरो परफॉर्मेंसेस 2 साल से बिना चलने के बाद भी। पेरेज, दिस क्लब इज अ जोक। बड़े बड़े चेंजेस की जरूरत है, लगे रहो लगे रहो। 2 साल देख लिए। That's all for this video. I'll see you very soon. Thank you.